आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह हैं। ठीक है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? ठीक है। हम आपके लिए डिकोड करें। भारतीय पत्रकारिता के चर्चित चेहरों में से एक सुधीर चौधरी अब डीडी न्यूज पर अपने नए प्रोग्राम डिकोड के साथ दर्शकों के सामने आने वाले हैं। डीडी न्यूज द्वारा हाल ही में जारी एक प्रोमो में सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम की थीम को कुछ इस तरह से बयां किया। जिंदगी एक गणित और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती खबरें एक मकड़ जाल की तरह हैं। देखें तो बहुत कुछ, लेकिन सच कितना जानते हैं? सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। इस प्रोमो ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। जहां कुछ लोग इसे पत्रकारिता के एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं, वहीं कई इसे विवादों का पुनरागमन बता रहे हैं। सुधीर चौधरी का पत्रकारिता में सफर लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। जी न्यूज पर उनके शो डीएनए ने उन्हें घर घर की पहचान दिलाई। उनकी विश्लेषण शैली, आक्रामक प्रस्तुति और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके रुख एक बड़े दर्शक का वर्ग चहेता बना दिया। हालांकि आज तक के साथ उनका कार्यकाल उतना प्रभावशाली नहीं रहा। अब डीडी न्यूज, जो कि एक सार्वजनिक प्रसारण का प्रतीक है, उनकी एंट्री के कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर विभाजित। पवन यादव जैसे कुछ यूजर्स ने सुधीर चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि खबर के बदले करोड़ों की रिश्वत मांगने वाला आज खबरों की विश्वसनीयता पर भी बात करेगा, और वो भी आम जनता के खून पसीने की कमाई पर। धन्य है मोदी सरकार और धन्य है उनके मंत्री। यह टिप्पणी न केवल सुधीर चौधरी के अतीत के विवादों की ओर इशारा करती है, बल्कि डीडी न्यूज के इस फैसले को भी कटघरे में खड़े करती है। दूसरी ओर शुभम शर्मा ने हल्के फुल्के अंदाज में सलाह दी कि एक अच्छा माइक और ग्राफिक वाला भी रख लो, जो शायद उनके प्रोमो की प्रस्तुति पर चुटकी लेता है। वहीं रमाकांत जी ने इस कदम को तटस्थ नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी को देखने के लिए डीडी न्यूज कितने लोग देखेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। वह जब तक जी न्यूज पर थे शानदार थे, आज तक पर कभी जमे नहीं। डीडी न्यूज कैसे संतुलन बनाएगा, देखने लायक होगा। सुधीर चौधरी का डीडी न्यूज पर आना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। डीडी न्यूज, जो सरकारी प्रसारण का हिस्सा है, हमेशा से संतुलित और विश्वसनीय पत्रकारिता का दावा करता है। ऐसे में एक ऐसे पत्रकार का आगमन जिनका नाम विवादों से भी जुड़ा रहा है, चैनल की छवि को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर सुधीर चौधरी की लोकप्रियता और विश्लेषण की शैली डीडी न्यूज को नए दर्शक वर्ग तक ले जा सकती है, जो शायद पहले इस चैनल से उतना जुड़ा नहीं था। सवाल यह भी है कि क्या डिकोड वाकई में सच के तालों से बाहर लाएगा, जैसा कि प्रोमो में दावा किया गया है, या यह एक आक्रामक ध्रुवीकरणकारी शो होगा जो दर्शकों को बांटने का काम करेगा। सुधीर चौधरी की पत्रकारिता हमेशा से दो धारियों वाली रही है। एक ओर उनके समर्थक उन्हें निडर और स्पष्टवादी मानते हैं, तो दूसरी ओर आलोचक उन पर सनसनीखेज और पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाते हैं। सुधीर चौधरी का डिकोड डीडी न्यूज के लिए एक जोखिम भरा दांव हो सकता है। यह शो चैनल को कई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, या फिर उसे आवश्यक विवादों में घसीट सकता है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।